अगर क्या हो तुम्हारे पास एक किसी पावर हो जिससे तुम किसी को भी कंट्रोल कर पाओ, चाहे बॉस को प्रमोशन के लिए उन्हें मैनिपुलेट करना, या फिर दोस्त से काम कराने के लिए उन्हें कंट्रोल करना, या फिर एक अनजान इंसान को अपने करीब लाना, सब लोगों को अपनी उंगलियों पर नचा सको। ये कोई मजाक नहीं, ये है डार्क साइकोलॉजी की वो मैनिपुलेशन की टेक्निक जिससे तुम किसी के भी माइंड को आसानी से कंट्रोल कर सकते हो। तुम्हें पता है, एक सिंपल इंसान अपनी लाइफ में सब पर भरोसा करता है, पर सब लोग उसे इस तरीके से कंट्रोल करते हैं कि उनका काम बन जाता है, उस सामने वाले पर सारा ब्लेम आ जाता है, सारी मिस्टेक्स उससे होती है। पर तुम्हें क्या मिला? कुछ नहीं, उनका तो काम हो गया, वो निकल गए। तुम्हें इससे बचना बहुत ज़्यादा जरूरी बनता है। ये तुम्हारे लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं है जानना, ये तुम्हारे लिए बहुत कीमती है। तुम इस इंफॉर्मेशन को सेल्फ डिफेंस के लिए यूज करना, गलत काम के लिए नहीं। तो ये है हमारी 5 ट्रिक्स एंड हम इसमें से फर्स्ट ट्रिक को जानने वाले हैं। नंबर 1 है गैस लाइटिंग। इसमें इस तरीके से मैनिपुलेट किया जाता है कि इसमें सामने वाले बंदे को डाउट कराया जाता है और डाउट कराकर अपनी बात मनवाई जाती है। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, मान लो यहाँ राहुल है और यहाँ साहिल है। राहुल साहिल को देखकर बोलता है, यार तेरा चेहरा उतरा उतरा सा लग रहा है, यार तू थोड़ा लेजीनेस सा फील कर रहा लगता है, यार तू थोड़ा एनर्जी डाउन लग रहा है तेरा। पर जो साहिल है वो राहुल को बोल रहा है, नहीं मेरा एनर्जी डाउन नहीं है, मैं तो एकदम फिट हूँ। पर बार बार जब ये चीज कौन बोल रहा होता है? जब ये राहुल बोल रहा होता है कि तू ऐसा है, तो जो साहिल है वो अपने आप पर डाउट करने लग रहा है कि यार क्या सही में मैं लेजीनेस हो रहा हूँ, यार सही में मेरी एनर्जी डाउन है। जब वो खुद पर डाउट करता है तो उसका माइंड वो ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट कर लेता है ना, जो किसने बताई है? जो राहुल ने बताई है। वो फिर वैसा ही फील करने लगता है, पूरा दिन उसका एनर्जी डाउन होता है। साहिल सोच ही नहीं पाता ये मेरे साथ क्या हो रहा है, शायद मैंने कुछ उल्टा सीधा खा लिया, ओ यार अब क्या होगा। पर ऐसा नहीं था, उसको कोई और कंट्रोल कर रहा था, उसको कंट्रोल कर रहा था राहुल। जो राहुल मैनिपुलेट कर रहा था उसे, राहुल उसको डाउट करा रहा था। जैसे उसने डाउट कराया, उसने वो एक्सेप्ट कर लिया कि मैं ऐसा ही हूँ। इसी तरीके से एक काम चलता है। जब तुम बचपन में होते हो और तुम्हारे कान भर दिया जाता है, तुम्हारा दिमाग भर दिया जाता है, आसपास की सोसाइटी तुम्हें ये बता रही होती है कि तुम कौन हो। मान लो जब तुम स्कूल में थे तो तुम कुछ शरारत कर रहे थे, तो मैम ने बोल दिया कि तुम तो पागल हो, तुम बेवकूफ़ हो। मैम ने उस गलती को बताने की बजाय, सुधारने की बजाय तुम्हें बेवकूफ़ और कुछ ऐसा बोल दिया, तो तुम उसी तरीके से फिर रिएक्ट करने लग गए, तुम अपने आप पर डाउट करने लग गए। जब तुमने अपने आप पर डाउट किया तो तुमने वही एक्सेप्ट कर लिया जो किसी ने मुझे बताया, जो मेरे कान में गया। समझ में आ रहा है तुमको? गैस लाइटिंग इस तरीके से काम करता है। ये सोसाइटी तुम्हारे माइंड में सब कुछ भर रहा है, तुम वैसे नहीं हो, तुम्हें कुछ नहीं आता एंड तुम उसे ही मान लेते हो। ये है एक मैनिपुलेशन जो कि बहुत ही डार्क है और इसको कोई भी खेल लेगा। नंबर 2 है लव बॉम्बिंग। इसमें क्या होता है, मान लो मैं एक लड़की को मैनिपुलेटर बना देता हूँ और एक लड़का जो है एकदम सीधा है, एकदम नॉर्मल इंसान है। मान लो वो बंदा कि लाइफ में एकदम से जो बंदी है वो कौन है? वो एक मैनिपुलेटर है। जब वो बंदी एक बंदे के लाइफ में एंटर करती है, सडनली एकदम से एंटर करती है, वो जो बंदी है वो बंदे को खुश करने की कोशिश करती है, उसे हमेशा बहुत ज़्यादा वैल्यू देती है, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देती है। वो एक कॉलेज लाइफ में होता है एंड जब भी वो जो बंदी है वो कुछ टिफ़िन लाती है तो वो उस बंदे के साथ शेयर करती है, यानी कि वो उसे इतना सब कुछ देती है, उसे इतना डोपामिन देती है कि अब वो जो बंदा है उससे बहुत ही ज़्यादा कनेक्ट हो जाता है, इतनी जल्दी कनेक्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसे इतना ज़्यादा डोपामिन कभी मिला ही नहीं, इतना ज़्यादा केयर किसी ने उसका किया ही नहीं। एंड जैसे ही जब उसका कनेक्शन बिल्ड होता है, वो जो बंदी है वो उससे दूर चली जाती है। पता नहीं क्या वजह है पर दूर चली जाती है। वो बंदा उस बंदी के मैसेज कर रहा होता कि तुम मेरा रिप्लाई क्यों नहीं दे रही, क्या हुआ, मैंने क्या किया। पर जो बंदी है वो सिर्फ देख रही है,
वो सीन कर रही है, वो कुछ रिप्लाई नहीं दे रही, कुछ भी नहीं। एंड फिर एकदम से वो मिलते हैं, वो जो भी उससे करवाना चाहती है वो बोलती है, इसी तरीके से वो उसे कंट्रोल करती है। एंड वो बंदा उसकी बात को ना चाहते हुए भी मानेगा। बिकॉज क्योंकि अगर मान लो उस बंदे ने उस बंदी की बात को नहीं माना कि तू ये कर, और फिर भी मान लो बंदे ने ये नहीं किया, तो वो जो बंदी है वो तो उससे नाराज हो जाएगी, उससे दूर चली जाएगी। वो चीज जो उसको इतना रिस्पेक्ट दे रही है, इतना वैल्यू दे रही है, वो उसे फिर नहीं मिलेगी। इसीलिए उस बंदे को मजबूरी में करना ही होगा, जो कुछ भी वो बोलेगी। नंबर 3 है फॉल्स चॉइस। इसमें क्या होता है, मैनिपुलेटर ऑप्शन देता है एंड सामने वाले को उन दो में से एक चुनना होता है। लाइक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर है अरुण और यहाँ पर है दीपक। जब अरुण दीपक को देखता है एंड अरुण दीपक से कहता है मेरे अभी काम है, तू अभी मेरे साथ चलेगा या फिर शाम तक चलेगा, तेरे पास 2 ऑप्शन है, अभी या शाम को। तो जो दीपक है वो सोचता है अरे यार मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। पर फिर जो साइकोलॉजी है ना दीपक की, वो किस तरीके की होगी कि यार मेरे को तो 2 ऑप्शन दिए हैं। शुरुआत से क्या साइकोलॉजी होती है कि जो क्वेश्चन में बोला गया है हमको वही आंसर देना होता है। सो 2 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन मेरे को चुनना है, अब इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा ऑप्शन नहीं है। तो लाइक फर्स्ट पॉइंट तो वो हो गया। सेकंड पॉइंट ये हो गया कि वो खुद डिसीजन ले रहा है कि उसमें से 2 ऑप्शन में से मैं एक चुनूंगा। ये दीपक खुद डिसीजन ले रहा है, मेरा डिसीजन सिर्फ मैं ले रहा हूँ, कोई भी मुझे कंट्रोल नहीं कर रहा। तो वो बोलता है यार शाम तक चलते हैं, अभी मुझे एक काम है। तो इस तरीके से जो अरुण है उसने दीपक से काम करवाया है ना। दीपक उसे मना भी कर देता, पर उसने सिर्फ 2 चॉइस चुनी। जब हम 2 ऑप्शन देते हैं तो सामने वाला बंदा फटाफट से चुनता है। अब जैसे ही वो चुनता है और जब जैसे ही चुनने के बाद वो फटाफट से बोलता है तो फिर वो मना नहीं कर पाता। अगर मान लो दीपक ने बोल दिया शाम तक चलते हैं, तो अगर वो मना करेगा तो दीपक की ही रिस्पेक्ट डाउन हो जाएगी, दीपक की ही बात झूठी साबित हो जाएगी। तो इस तरीके से फ्लैश चॉइस में 2-3 मोटे मोटे ऑप्शन मैंने आपको बता दिए कि ये बंदा मना क्यों नहीं कर पाता ऑप्शन में। नंबर 4 है साइलेंट ट्रीटमेंट। इसमें क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसा ट्रीटमेंट जो साइलेंट हो। लाइक एग्जांपल लेते हैं, इस बार बंदा मैनिपुलेटर है और बंदी नॉर्मल सिंपल इंसान। बंदा और जो बंदी है वो पहले से रिलेशनशिप में होता है, पर जो बंदा है ना उस बंदी को एक बार रेस्टोरेंट में ले जाता है, कुछ उससे मिस्टेक हो चुकी है वहाँ पे है ना, वो पैसा लाना भूल चुका है। तो जो बंदी है उसने 2-3 बातें एक्स्ट्रा सुना दी उसको। फिर वो जो बंदा है ना उससे 5 दिन तक लगातार उससे बात नहीं करता है ना। वो जो बंदी उसे मैसेज करती है पर बंदा उसका कोई रिप्लाई नहीं देता, बंदा सीन करता पर कोई रिप्लाई नहीं देता। फिर एकदम से जो बंदा है वो नॉर्मल हो जाता है, 5 दिन के बाद वो एकदम नॉर्मल हो जाता है एंड फिर से वो दोनों बात करने लगता है। इसकी बंदी को समझ में आ जाता है कि यार जो मैंने किया ना उससे इसको हर्ट हो गया, इसकी रिस्पेक्ट को डाउन कर दिया एंड फिर इसने मेरे से बोलना छोड़ दिया एंड चलो अभी मेरे पास आ चुका है तो मैं इस गलती को दोबारा नहीं दोहराऊंगा। उस बंदे ने क्या किया, असल में उस बंदे ने जो सामने वाली बंदी थी उसको पनिश किया है। उसको क्या किया, पनिश किया, एक साइलेंट पनिश। उस पनिश के बाद कभी भी वो उस मिस्टेक को नहीं कर पाएगी। ठीक है। नंबर 5 पर है इंसोलेशन टैक्टिक। इसमें क्या होता है, मैनिपुलेटर अपने खास को अपने पास रखता है और उससे सबको दूर कर देता है और फिर उसे कंट्रोल करता है। लाइक एग्जांपल लेते हैं तो इस बार जो मोहिनी है वो होती है मैनिपुलेटर, जो साहिल होता है वो एक होता है नॉर्मल इंसान। तो जो साहिल है और मोहिनी है उन दोनों ने एक बार शादी कर ली। ठीक है। तो जो मैनिपुलेटर यानी कि जो मोहिनी है वो साहिल को उनके जो फैमिली मेंबर्स होते हैं उनसे सबसे दूर कर देती है। कैसे, लाइक यार मोहिनी साहिल से बोलती है यार तेरे घर वाले तेरी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, या फिर एनीथिंग कुछ भी मामलों से उनसे दूर कर देती है। एंड मोहिनी दोस्तों से भी दूर कर देती है, लाइक तेरे दोस्त यार थोड़े अजीब है यार, दोस्त तेरे को बिगाड़ रहे हैं, है ना। ऐसे करके पूरा जितना भी उसका सोशल नेटवर्क है जिससे भी वो कनेक्ट है सोशल से, है ना, उन सबसे उससे दूर कर देती है। एंड उसके पास अब कोई भी नहीं बचता एंड सिर्फ उसके पास बचती है मोहिनी।
जब साहिल मोहिनी के पास होता है तो उसी से कुछ उससे रिस्पेक्ट मिलती है, उससे बात होती है। एंड कभी भी वो नहीं चाहेगा कि सब तो मुझसे दूर हो चुके हैं, सब तो मेरे लिए बुरे हैं। बुरे असल में नहीं है, बुरे उसने बना दिए हैं। किसने? मोहिनी ने। पर एंड है तो कौन? बस मोहिनी। फिर जब मोहिनी उससे कुछ भी काम करवाने को बोलती है, वो साहिल फटाफट से कर देता है, बिकॉज वो नहीं चाहता कि मोहिनी उससे दूर हो जाए। एंड यही है कंट्रोल करना। ये एजुकेशन पर्पस के लिए मेरी वीडियो बनाया है, ये बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल है एंड मैं इसी तरीके की नॉलेजेबल वीडियोस को लाता रहूँगा। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। फिर मिलता है किसी एक और नई वीडियो में, पर एक कमेंट करके जाना कि आपको इन 5 में से सबसे बेस्ट वाला क्या समझ में आया या फिर सारे समझ में आ गए, एक बार लिख कर जाना। फिर मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।